स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ महालक्ष्मी गुरुवार व्रत कथा, जिसे अगहन मास या मार्गशीर्ष मास में सुना जाता है। इसके सुनने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है। महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। हम उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्मवन में पद्मा, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी, घर घर में गृहलक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से जानी पहचानी जाती है। श्री महालक्ष्मी की यह कथा हम आपको सुनाने वाले हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहें और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर एक तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनका काम और धर्म पूछ लिया। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण माता लक्ष्मी ने कहा, बालिका, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी को दूर कर दिया। उसका घर संसार में दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इसके बारे में बुढ़िया रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी माता से पूछा। माता ने पूजा की सारी विधि बताई और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजविभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी।
दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह और आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम ही नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए हुए द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया गया। उस दिन मार्गशीर्ष यानी अगहन माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह संपन्न हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनसे पूछा। तब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर उन्हें ठाठ से उनका स्वागत सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा भरा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हो गई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े को मुंह खोला, परंतु उसमें तो घड़े के जो धन था वह कोयले में बदल गया। यह श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। फिर से सुख शांति आनंदमय वह अपना जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उससे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई कि यही श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर के कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर भी उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना और अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस बात पर उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी जी का पूजा करते हैं उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु
ये सब प्राप्त होने पर भी माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये महालक्ष्मी जी की गुरुवार की कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए व लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी। धन्यवाद।